Hello students, welcome to my YouTube channel. My name is धीरज पांडे सर और आज हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो इसका टॉपिक है उसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले ना हम लोग जान लेंगे कि ये प्राइम नंबर होता क्या है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे आपको ना दो नंबर जानना पड़ेगा। एक होगा आपका प्राइम नंबर। ठीक है, इसका डेफिनेशन लिखते हैं। क्या होगा? द नंबर विच हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, नॉट मोर देन टू एंड नॉट लेस देन टू। मतलब ऐसा कोई नंबर जिसका सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर्स होगा उसको हम लोग कहेंगे प्राइम नंबर। ठीक है, दो से ज्यादा भी फैक्टर नहीं हो सकता, दो से कम भी नहीं हो सकता, और एग्जैक्टली दो ही फैक्टर होगा। तो हम लोग ऐसा लिखेंगे, द नंबर विच हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। ठीक है, जिसका सिर्फ दो ही फैक्टर्स होगा, दो से ज्यादा भी नहीं हो सकता, दो से कम भी नहीं हो सकता, उसको हम लोग कहेंगे प्राइम नंबर। ठीक है, देखिए एग्जांपल फॉर हम लोग ले सकते हैं, जैसे वन। वन आपका क्या है कि वन वन का एक ही फैक्टर होता है, वो क्या होता है? वन। ठीक है, इसलिए वन जो आपका है वो आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर सबसे पहला स्टार्ट होता है टू, उसके बाद आपका है थ्री, उसके बाद है आपका फाइव, उसके बाद सेवन, और ऐसा ये चलते जाता है। उसके बाद देखिए, यदि प्राइम नंबर हम लोग जान ही लिए तो इसके साथ हम लोग एक और नंबर जान लेंगे, कंपोजिट नंबर, क्योंकि ना हम लोगों को कंपोजिट नंबर का भी दरकार है। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है वो जानना चाहते हैं। देखिए कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन है, जैसे इसमें था द नंबर विच हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, यहाँ पर क्या होगा? द नंबर विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स। द नंबर विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स, जिसका दो से ज्यादा फैक्टर्स होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। उसको हम लोग ऐसा कंपोजिट नंबर कहेंगे। ठीक है, और ये क्या था? प्राइम नंबर में सिर्फ आपका एग्जैक्टली टू फैक्टर्स था, दो से ज्यादा फैक्टर्स भी नहीं और दो से कम फैक्टर्स भी नहीं हो सकता है। ठीक है, देखिए इसका एग्जाम्पल में हम लोग लेना चाहते हैं। तो देखिए इसमें क्या है ना कि जो नंबर आपका प्राइम में आ गया वो कंपोजिट में नहीं आएगा, और वन जो है आपका वो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। मतलब क्या हो गया? वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो मिसिंग्स हैं वो लोग इसमें आ जाएंगे कंपोजिट में। पहला मिसिंग क्या हो गया? तो पहला मिसिंग हो गया टू के बाद थ्री, थ्री के बाद क्या? सबसे पहला फोर मिसिंग हो गया, फिर आपका सिक्स मिसिंग है, एट है, फिर नाइन है, और ये ऐसा चलते जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि कंपोजिट नंबर आपका जो है वो चार, छः, आठ, नौ ऐसे करके चलते जाएगा। तो आप प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर दोनों जान गए। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है जिसमें आपको हेल्प होगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स ये रहा हम लोगों का एक्सरसाइज 1.1, और फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब ये जो नंबर्स हैं इसको आप लोग को प्राइम फैक्टर्स में चेंज करना है, मतलब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आपको निकाल के बताना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होता है। देखिए सबसे पहले मेरे पास जो नंबर है वो क्या है? 140। ठीक है, तो 140 का हमें निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसको हम लोग जो भी नंबर से डिवाइड करेंगे वो क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है? टू से, फिर थ्री, फाइव, सेवन ऐसे करके चलते जाता है। यदि ये मेरा गिवन नंबर टू से डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, डिवाइड करेंगे, वरना टू के बाद हम लोग थ्री से डिवाइड करेंगे, थ्री से डिवाइड नहीं हो तो फाइव से करेंगे, फाइव से डिवाइड ना हो तो सेवन से करेंगे, और ऐसे ही चलती जाएगा ये। ठीक है, देखिए अब ये टू से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 70 टाइम्स, फिर टू से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 35। अब क्या हो गया? ये फाइव से डिवाइड होगा कितना टाइम्स? 7 टाइम्स। ठीक है, अब देखिए हम इसे लिखेंगे कैसे? जैसे शॉर्टली लिखते हैं पी एफ, मतलब क्या होगा? प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, कितना का? 140 का। तो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया? ऐसा लिख देते हैं पी एफ ऑफ 140 इक्वल टू क्या है? 2 इंटू 5 और इंटू कितना है? 7। देखिए जो रिपीट करेगा उसको हम लोग क्या करेंगे? एक्सपोनेंट में डाल देंगे, पावर में डाल देंगे। ठीक है, जैसे दो दो बार रिपीट किया तो टू टू, जब टू का पावर कितना? 2 आ जाएगा, फिर 5 और क्या आ जाएगा? 7। इसको हम लोग रिपीट में लिख सकते हैं। ठीक है, और ऐसा ही हमारा अगला भी फैक्टराइज हो जाएगा। देखिए सेकेंड हमारा क्या है?
156। ठीक है, अब 156 को हम लोग फैक्टराइज करना चाहते हैं, तो 156 को सबसे पहले आप फैक्टराइज कीजिए। देखिए अंतिम में इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 7 जा 14 बचा 1, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 नम 18, और फिर 3 से भी कट जाएगा, कितना 13 बार में। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो देखिए 2 का पावर 2 हो गया, फिर इंटू 3 इंटू क्या हो गया 13। ठीक है, और ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। चलिए देखिए और भी इसमें क्वेश्चंस हैं, तो बाकी भी आपका ऐसा ही बनेगा। तो आप समझ ही गए कि दोनों को कैसे हम लोगों को सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को हम नोट कर देते हैं, उसको आप लोग एज अ होमवर्क सॉल्व करेंगे, और आपको पता भी चल गया कि आपका प्राइम नंबर क्या है और आप कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, 3825 3825 3825। चौथा नंबर है 5005, और पांचवा नंबर है 7429 7429। ठीक है, तो इस 3 क्वेश्चन को एज ए होमवर्क आप लोग बनाएंगे और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो हम लोगों का है वो क्या है, एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, तो हम लोग एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, और मेथड भी हम लोगों को क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करना है। चलिए देखिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। बोला क्या गया, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, चलिए इसका वेरिफिकेशन हम लोग करते हैं, और सबसे पहले हम लोग एलसीएम और एचसीएफ भी निकालते हैं। उससे पहले हम लोग कुछ रूल वगैरह है वो भी जानेंगे। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर एक रूल है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है ये होता है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है ना, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखिए एलसीएम आपका ठीक है, एचसीएफ को ऐसा ही लिखिए, और ये जो दो नंबर्स आपका है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये टू नंबर्स का आप कोई नाम दे दीजिए, जैसे ए और बी कह दिए। ए क्या हो गया, फर्स्ट नंबर, बी क्या हो गया, सेकेंड नंबर। तो ये दोनों नंबर का क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। अब हम एक एक एलिमेंट को क्या करेंगे, यहाँ से फ्री करेंगे। यदि हम एलसीएम को फ्री करते हैं तो a इंटू बी और बाय क्या हो जाएगा, HCF। यदि हम HCF को फ्री करते हैं तो ये क्या होगा, a इंटू बी और बाय क्या होगा, LCM। ठीक है, देखिए आप यहां से a को भी फ्री कर सकते हैं, क्या होगा LCM इंटू HCF और बाय b। हम लोग b को भी फ्री कर सकते हैं, LCM इंटू क्या होगा HCF और बाय में क्या हो जाएगा a। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबको फ्रीली फाइंड करने भी सीख गए और फॉर्मूला भी बना लिए। अब हम लोग फाइनली क्वेश्चन पे आएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोगों का है वो क्या है, 26 और 91। ठीक है, तो ये दोनों का सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ भी निकालेंगे, और जो अभी रूल हम लोगों को दिया गया वेरीफाई दैट, ये वेरीफाई भी करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन हमारे पास आ गया 26 एंड क्या है 91, 26 और 91 है। ठीक है, हम लोग सबसे पहले दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। देखिए हम लोग कॉलम बना करके दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन भी यहीं पे निकाल रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, 26 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे 13 टाइम्स में, और 91 को 7 से डिवाइड करेंगे 13 टाइम्स में, और तो ये होगा नहीं क्योंकि 13 आपका क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, चलिए तो क्या हो गया, 26 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 13, और 91 को लिख सकते हैं 7 इंटू 13, है ना। उसके बाद अब सबसे पहला बात आप निकालिए LCM ऑफ 26 एंड 91।
दूसरा बात ये भी निकालिए आप, HCF ऑफ 2691 है, ठीक है। तो HCF में तो आप जानते होंगे कि HCF का पूरा नाम होता है क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस दोनों में जो कॉमन फैक्टर आया उसको आप ले लीजिए। एक 13 जो आपका है क्या है, कॉमन है, तो HCF कितना हो गया आपका, कॉमन कॉमन, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया 13, और तो कुछ कॉमन है नहीं, तो अकेला 13 हो जाएगा। फिर देखिए एलसीएम का रूल क्या है कि जो कॉमन है वो भी लेना है और जो अनकॉमन है वो भी लेना है, ठीक है। तो देखिए 2 आपका अनकॉमन है, 7 भी आपका अनकॉमन है, ये कॉमन है ही नहीं, और 13 आपका क्या है, कॉमन है, तो कॉमन को एक ही बार लेंगे। देखिए इस तरह से सबको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। तो ये हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम, और ये हमारा क्या है एचसीएफ, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, तो हम लोग इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल दिए, 2 इंटू 7 इंटू 13, क्या मिला हम लोगों को 182, है ना। तो ये हमारा एलसीएम हो गया और ये क्या हो गया एचसीएफ। अब जो ये हम लोगों को वेरीफाई बोला, तो हम लोग एज ए वेरिफिकेशन लिख करके इसको सॉल्व करेंगे। तो वेरीफाई हम लोगों को करना क्या है, LCM into HCF is equal to the product of टू नंबर्स, ठीक है ना, दो नंबर का क्या प्रोडक्ट होगा। LCM हम लोग निकाले हुए हैं, वो हम लोगों को मिला है 182, और HCF भी दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 13 हम लोग निकाले हुए हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो देखिए क्वेश्चन में जो गिवन टू नंबर्स है वो क्या क्या है, 26 और 91, ठीक है। ये हम लोग का क्या हो गया, टू गिवन नंबर्स, तो उसको लिखेंगे हम लोग 26 इंटू 91। अब आप देख सकते हैं कि यदि हम लोग दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों का प्रोडक्ट हम लोगों को सेम मिलना चाहिए। यदि ये सेम मिल गया इसका मतलब हम लोगों का सॉल्यूशन करेक्ट है, और यदि ये सेम नहीं मिला तो हम लोगों का कोई ना कोई मिस्टेक हो गया सॉल्यूशन में, ठीक है। तो देखिए हम लोग ये दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं, सेम आ रहा है कि नहीं। देखिए अब ये दोनों का प्रोडक्ट हम लोगों को मिला 2366, और इसका भी प्रोडक्ट क्या मिला 2366, ठीक है। हम लिख सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, ये हमारा दोनों इक्वल हो गया, वेरीफाइड हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास 510 510 और 92 92 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों का काम क्या है, 510 को हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड किए 255 बार में, 3 से किए 85 बार में, और 5 से किए 17 बार में। 93 को 2 से किए 46 बार में, 2 से किए 23 बार में, ठीक है। ये इसका फैक्टराइजेशन निकल गया। उसके बाद हम लोग लिखते क्या है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 510, ठीक है। तो क्या मिला 510 का फैक्टराइजेशन, 2 इंटू 3 इंटू 5 और इंटू क्या होगा 17, और एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कितना का 92 का भी लिखेंगे। तो ये हमें मिला है, देखिए यहाँ पे 2 जो है ना वो 2 बार रिपीट हो गया, तो हम लोग 2 का पावर 2 और इंटू क्या लिखेंगे 23, ठीक है। फैक्टराइजेशन मिल गया। उसके बाद अब हम लोगों को इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। देखिए सबसे पहले अब हम लोग निकालते हैं एलसीएम ऑफ 510 और कितना 92 का। तो एलसीएम में क्या क्या हम लोग पढ़े थे कि जो कॉमन है वो भी लेना है और जो अनकॉमन है वो भी लेना है, ठीक है। और एचसीएफ में क्या है, सिर्फ आपको कॉमन को ही लेना है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ज्यादा से ज्यादा कॉमन फैक्टर को लेना है। तो यहाँ देख रहे हैं कि कॉमन फैक्टर मेरे पास सिर्फ क्या है, एक तो 2 है और कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है ना। और एलसीएम जब लीजिएगा तो देखिए 2, उसके बाद क्या है इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, ठीक है। देखिए 2 जो है ना वो रिपीट किया है, तो आपको यहाँ पे 2 बार लेना होगा। मतलब क्या है कि हाईएस्ट पावर्स को लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और देखिए हम लोगों को प्रोडक्ट क्या मिलता है। देखिए हम लोग को सारे को मल्टीप्लाई करने से क्या मिला 23,460, ये क्या हो गया हमारा एलसीएम। और एचसीएफ तो पहले ही निकाल चुके, 2 मिला है। अब देखिए ये जो वेरिफिकेशन है
वेरिफिकेशन में हम लोगों को दिखाना है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखिए LCM कितना निकाले हम लोग 23,460 और HCF हम लोगों का कितना है सिर्फ 2। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो टू नंबर्स गिवन क्या क्या है, एक तो 510 और एक तो क्या है 92, वो डाल देंगे 510 गुना कितना हो गया 92। ठीक है, अब आप देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा सेम। ठीक है, और जैसे ही सेम मिलता है इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया, और सेम प्रोडक्ट नहीं मिलता है मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, देखिए इस तरह से हम लोग को प्रोडक्ट क्या मिल रहा है 46,920 और इधर भी वही मिल रहा है 46,920। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, और दोनों साइड जब सेम हो जाता है तो हम इसको वेरीफाइड लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट हो गया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन हम लोग का थर्ड नंबर जो है वो क्या है 336 और कितना है 54 54 है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले दोनों को फैक्टराइज कर लेंगे। 336 को 2 से फैक्टराइज करिए, 2 से कट सकता है ये, तो 2 एकम 2 बचाइए 13 हो गया, 2 छक 12 बचाइए 16, 2 अठे 16, फिर 2 से कटेगा 2 अठे 16, 2 चौका 8, फिर 2 से कटेगा 42 बार में, फिर 2 से कटेगा 21 बार में, और फिर कितना से कटेगा 3 से 7 बार में। 54 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे, 2 से कट जाएगा 27 बार में, 3 से कटेगा 9 बार में, फिर 3 से कटेगा 3 बार में। ठीक है, देखिए यहाँ बहुत सारा रिपीटेशन भी है तो थोड़ा सावधानी से हम लोगों को लिखना है। PF ऑफ 336 ये क्या मिलेगा हम लोगों को 2। देखिए 2 क्या बार रिपीट किया 4 बार, तो 2 का पावर 4 इंटू क्या है 3 और इंटू क्या है 7। ठीक है, और एंड लिखेंगे PF ऑफ 54, तो 54 का क्या होगा 2 इंटू 3 कितना बार है 3 टाइम्स। ठीक है, अब आप निकालिए सबसे पहले LCM ऑफ 336 एंड 54, और दूसरा हम लोगों को निकालना है HCF ऑफ 336 एंड 54 सेम नंबर्स का। ठीक है, तो LCM के केस में क्या बताया कि जो कॉमन है वो भी लेना है और जो अनकॉमन है वो भी लेना है। चलिए एक नया रूल यहाँ पर भी सीखते हैं हम लोग, थोड़ा सा रूल को चेंज करते हैं कि LCM में आप क्या करेंगे कि जितने भी नंबर्स हैं सारे नंबर्स को आप लिख देंगे। सबसे पहले 2 है लिख दिए, 3 है लिख दिए, 7 है लिख दिए। क्या अब कोई नंबर छूट तो नहीं गया? नहीं, कोई नंबर नहीं छूटा। 2 3 और 2 3 7 था, सारे नंबर मेरे पास आ गए। अब क्या कहता है कि जिसका पावर सबसे ज्यादा है उसको लीजिए। 2 है, 2 का पावर ज्यादा कितना है 4, तो 4 टाइम्स लेंगे। 3 है तो 3 का पावर यहाँ कितना है 3 टाइम्स, और यहाँ है 1 टाइम्स। ठीक है, तो 2 3 का पावर क्या लेना है 3 लेना है। 7 तो रिपीट किया ही नहीं तो एक ही बार लेंगे। चलिए अब ये सारा प्रोडक्ट निकालना है। SCF में तो आपको पता ही है कि SCF में आप क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन आता है सिर्फ वही लेते हैं। तो यहाँ पर एक ठो 2 आपका कॉमन आ रहा है और एक 3 भी कॉमन आ रहा है, तो 2 3 जा कितना हो गया 6, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। देखिए इसका प्रोडक्ट करने से हम लोगों को मिला 3024 3024। ठीक है, अब यहाँ भी आप वेरिफिकेशन लगाइए, तो वेरिफिकेशन हमें जो कहा गया है LCM into HCF is equal to the product of टू नंबर्स। ठीक है ना, दो नंबर्स का क्या होगा प्रोडक्ट होगा। तो चलिए हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। LCM कितना निकाले, तो LCM निकला 3024, वो डाल दिए हम लोग 3024, और HCF कितना है वो है 6, और द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो मेरे पास जो दो नंबर्स गिवन है वो क्या है 336 और 54। ठीक है, वो नंबर को डाल देंगे 336 इंटू 54। अब ये दोनों का हम लोग प्रोडक्ट निकाल के देखते हैं सेम आता है कि नहीं। ओके,
देखिए ये दोनों का प्रोडक्ट हम लोगों को मिला 18,144। यहाँ भी क्या मिला 18,144, ठीक है। और हम देख सकते हैं कि LHS बराबर क्या हमारा RHS है, ये वेरीफाइड हो गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 जो है, फाइंड द LCM एंड SCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करके 12, 15, 21 ये तीनों का हमें LCM और SCF निकालना है। और देखिएगा यहाँ सिर्फ आपको LCM और SCF ही निकाल देना है, यहाँ पर आपको वेरीफाई नहीं करना है, क्योंकि जैसा दो नंबर्स का वेरिफिकेशन होता है ये दोनों नंबर का, ठीक है ना, वैसा ही वेरिफिकेशन आपका 3 नंबर्स का नहीं होता है। 3 नंबर्स का वेरिफिकेशन थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन ये टॉपिक आपका रिमूव है 3 नंबर का वेरिफिकेशन, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी नहीं बोला है, तो हम लोग 3 नंबर वाला क्या करेंगे, LCM और SCF निकालेंगे और इसका वेरिफिकेशन हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका LCM और SCF निकालते हैं। देखिए स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन क्या है, 12, 15 एंड 21, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ऐसा लिखेंगे 2 का पावर 2 इंटू 3। फिर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15, 15 का 3 गुना 5, और आपका जो आ गया 21, 3 इंटू 7, ठीक है। सबका प्राइम फैक्टराइजेशन निकल गया। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे LCM ऑफ 12, 15 एंड 21। तो LCM के केस में क्या बताए थे कि जो कॉमन है वो भी लेना है, जो अनकॉमन है वो भी लेना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कॉमन यहाँ पर क्या है, सिर्फ 3 है। अनकॉमन में क्या हो गया 2 का पावर 2, उसके बाद क्या हो गया 5, और क्या हो गया 7। और एक रूल और भी बताए थे ना आपको ना, कि सारा नंबर्स को आप लिख दीजिएगा। नंबर्स यहाँ क्या क्या 2 है, 3 है, 5 है, और क्या है 7। तो हम यहाँ लिखे 2, 3, 5 और क्या 7। और जो ज्यादा रिपीट करेगा उसको ज्यादा लेना है। 2 का पावर 2 ले सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये रिपीट किया हुआ है, और कोई रिपीट नहीं हुआ तो छोड़ देंगे बाकी को हम लोग, ठीक है। और इसका सारा का प्रोडक्ट निकाल देंगे। दूसरा हमें निकालना है HCF, ठीक है, सेम नंबर्स का। तो SCF में क्या, सिर्फ कॉमन को हम लोग लेंगे। तो कॉमन सिर्फ हम लोग का क्या है, सिर्फ 3 है, ओनली 3 है। तो आपका कॉमन क्या हो जाएगा, सिर्फ 3, मतलब SCF सिर्फ 3 ही है। और LCM में ये सबको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। देखिए तो इसका प्रोडक्ट हम लोगों को क्या मिला 420, ठीक है। और SCF आपका क्या था 3। तो इसको आप एज अ आंसर यहीं पर ले सकते हैं, क्योंकि आगे आपको कुछ करने बोला ही नहीं। क्यों, क्योंकि इसका वेरिफिकेशन आपको पहले बता चुके कि 3 नंबर का वेरिफिकेशन थोड़ा डिफरेंट है, जो कि हम लोगों को करने बोला नहीं और हम लोग पढ़े भी नहीं अभी, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, 17, 23 और 29, ठीक है। तीनों नंबर हम लोगों का प्राइम नंबर है। ओके तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 17 निकालेंगे तो क्या 17 किसी से कटेगा ही नहीं, तो 1 इंटू लिख देंगे। 23 का भी वही हाल है, 29 का भी वही हाल है। अब आप LCM निकालिएगा, तो LCM के में क्या बताए कि सारे नंबर्स को लेना है और जो रिपीट रहता है उसको रिपीट भी करना है। तो LCM में क्या हो जाएगा 17 गुना 23 गुना 29। और SCF में आप देखें कि कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब देखिए 1 तो कॉमन है ना सब में, तो 1 आप ले लीजिए। SCF इसका 1 हो गया, और LCM हम लोग चलिए मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। ओके तो इसका प्रोडक्ट क्या मिला 11,339, और SCF तो पहले आपका 1 था, तो इसको हम लोग एज ए आंसर ले सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, ठीक है, जिसको कि आप लोग एज अ होमवर्क बनाएंगे, है ना। तो एक क्वेश्चन हम आपको एज अ होमवर्क लिख के देते हैं, बस सिंगल 3rd नंबर बचा हुआ है 8, 9 एंड 25, ठीक है। इसको आप अपने से सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का जो है 4 नंबर क्या बोल रहा है, गिवन दैट SCF 306 और 657 का कितना दिया हुआ 9, और इसका हमें क्या निकालना है LCM, ठीक है। सेम नंबर्स का, ये दो नंबर्स का SCF दिया हुआ है और यही दोनों नंबर का हमें LCM भी निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स हम लोग लिख चुके हैं यहाँ पे SCF 306 और 657 का कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, और LCM आपको इसका चाहिए निकालना है, ठीक है।
तो एलसीएम निकालने का हम लोग इससे पहले एक फॉर्मूला भी पढ़े थे कि एलसीएम ऑफ टू नंबर्स का, ठीक है, क्या फॉर्मूला था, ए इंटू बी और बाय क्या था, एच सी एफ, ठीक है। ए और बी क्या है, आपका दो गिवन नंबर्स है, फर्स्ट गिवन नंबर ए है और सेकंड गिवन नंबर क्या आपका बी। तो इस हिसाब से ए का वैल्यू क्या हो गया 306 और बी का वैल्यू क्या हो गया 357, ठीक है, सॉरी 657। और एचसीएफ जो है वो हमारे पास गिवन है, कितना गिवन है 9, ठीक है। अब 9 से इसको कटा दीजिए, 9 तिया 27, अच्छा 3 36, 9 चौके 36, क्या मिला 34 इंटू 657। अब हम लोग सिर्फ इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखिए जैसे हम लोग मल्टीप्लाई किए क्या मिला 22,338 मिला और इसको हम लोग एज ए आंसर ले सकते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपका शॉर्ट सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन है, ये आपको 1 मार्क्स में पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब हम लोग फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। देखिए इसका सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, ये एक प्रूफिंग है, बहुत छोटा सा प्रूफिंग है, ठीक है, और ये 2 मार्क्स का प्रूफिंग है, बोर्ड एग्जाम में ये 2 मार्क्स का ही आता है। तो कैसे हम लोग इसको प्रूफ करते हैं, और इसमें खास बात क्या है कि इसमें स्टेप मार्किंग नहीं है, बस आप एक ही स्टेप में आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। अभी आपको सॉल्यूशन बताएंगे भी। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, इफ पॉसिबल लेट अस कंसीडर 6 का पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। हम लोग ऐसा संभव है तो लेट कर लिए कि 6 का पावर n जो है वो 0 डिजिट पर एंड कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करते क्या है कि इसका कंपेयरिंग, जिसका एंडिंग कर रहा है उसका कंपेयरिंग हम लोग करते हैं 10 इंटू क्यू से, ठीक है। क्या करते हैं हमेशा 10 इंटू क्यू से, ओके। तो अब आप देख सकते हैं कि ये 6 को हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा 2 इंटू 3, और 10 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा 2 इंटू 5, ठीक है ना, इंटू क्यू रहेगा ही। तो हम देख क्या रहे हैं कि यहाँ पे एलएचएस में 2 और क्या है 3 है, और आरएचएस में क्या देख रहे हैं 2 और 5 है, ठीक है, जो कि दोनों सेम नहीं है। तो हम क्या लिख रहे हैं एलएचएस नॉट इक्वल टू आरएचएस, ठीक है। फिर बताइए जैसे ये दोनों सेम नहीं होता है, इसका मतलब 6 का पावर n जो है वो 0 पे एंड नहीं कर सकता। तो हम लोग क्या लिखे, हेंस 6 का पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। ये आपका प्रूव्ड हो गया। देखिए इसमें स्टेप मार्किंग नहीं है, जैसे आप ऐसे ही लिखेंगे सॉल्व करेंगे आपको इसी स्टेप में आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। इसमें मार्क्स का डिवीजन नहीं हो पाता है, और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें से कंपोजिट नंबर का जिक्र किया गया, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बोला एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस क्या 5 आर कंपोजिट नंबर। ये दोनों आपका जो है ये कंपोजिट नंबर क्यों है, ठीक है, ये हमें बताना है, ओके। देखिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या लिखे 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस क्या है 13। देखिए प्लस के पहले 13 और प्लस के बाद में भी 13, इसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो हम लोग के पास बच क्या जाएगा 7 इंटू 11, ठीक है, और ये तो 13 कॉमन हो गया, और प्लस यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो 1 बच जाएगा। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 11 7 77 77 प्लस 1 क्या मिला 13 इंटू 78, ठीक है। इधर भी सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आपका 5 और ये 5 कॉमन हो रहा है, ये प्लस के राइट साइड और प्लस से लेफ्ट साइड है, तो आपका 5 कॉमन हो गया। जैसे ही 5 कॉमन हो गया आपका बचा क्या 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 और प्लस यहाँ क्या बचेगा 1, ठीक है। चलिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके भी लिखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं और देखते हैं कि ये क्या मिलता है, ठीक है। देखिए तो इसका प्रोडक्ट क्या मिला हम लोगों को 1008 और प्लस क्या बच गया 1, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे 1009 हो जाएगा। अब देखिए कि 13 इंटू 78 है, इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर का जो सॉल्यूशन होगा ये प्रोडक्ट में है, तो इससे ये कंप्लीट नंबर डिविजिबल होगा, इससे भी ये कंप्लीट नंबर डिविजिबल होगा। जैसा कि आप कह सकते हैं कि 6 को मान लीजिए हम लोग फैक्टराइज किए 2 इंटू क्या किए 3, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 से ये 6 फैक्टराइज है, इसका मतलब क्या 2 से डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, ठीक है, ये दोनों से डिविजिबल है।
तो वैसा ही 13 से भी डिविजिबल होगा ये पूरा कंप्लीट नंबर, और 78 से भी डिविजिबल होगा ये पूरा कंप्लीट नंबर। ओके, तो बताइए इस कंप्लीट नंबर का एक फैक्टर क्या हो गया, 13 हो गया, दूसरा फैक्टर 78 हो गया। देखिए एक फैक्टर ये और एक फैक्टर ये, दो मिल गया, और दो फैक्टर किसी का भी छुपा रहता है। कैसे, एक होता है 1 और एक होता है इटसेल्फ। ठीक है, तो कितने टोटल फैक्टर हो गए, 4। और जैसे ही 4 फैक्टर्स हो गए, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो गिवन नंबर हमारा है वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो इसमें आपको एक चीज लिखना है, सिंस इट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, क्योंकि कंपोजिट दिखाने के लिए कम से कम आपको 2 से ज्यादा फैक्टर दिखाना है। ठीक है, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर, इतने में ये प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। चलिए यहां भी आप देख सकते हैं कि ये 5 गुना 1009 है कि नहीं, तो 5 से भी ये पूरा नंबर डिविजिबल है, 1009 से भी पूरा डिविजिबल है। ठीक है, 1 से तो होगा ही, और इटसेल्फ जो है इसका सॉल्यूशन, उससे भी ये डिविजिबल होगा ही। इसका मतलब इसका भी 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो हम कह सकते हैं कि ये भी आपका एक कंपोजिट नंबर है। तो क्या लिखेंगे, सिंस इट हैव मोर देन 2 factors, therefore it is a composite number। ठीक है, ये भी आपका कंपोजिट नंबर हो गया। ओके, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट नंबर क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सानिया टेक्स 18 minutes to drive 1 round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same। ठीक है, suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction। ठीक है, after how many minutes they will meet again at the starting point। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पर 2 स्टूडेंट है। ठीक है, और दोनों आपका जो है एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया है। कौन कौन है, एक है आपका सानिया, और एक का है कौन है, रवि। दोनों जो है एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया है, और एक क्या 18 मिनट टाइम लेता है एक राउंड में, दूसरा 12 मिनट टाइम लेता है एक राउंड में। इसका मतलब एक का स्पीड ज्यादा और दूसरे का स्पीड कम है। तो कहता है कभी ना कभी क्या होगा कि दोनों कोलाइड कर जाएगा। तो दोनों जो कोलाइड कर जाएगा, तो किस पॉइंट में कितने समय के बाद वो दोनों जो है एक दूसरे को कवर कर लेंगे, या एक पॉइंट पे आ जाएंगे दोनों। ठीक है, सेम पॉइंट पे। तो इसके लिए हमें इसका एलसीएम निकालना है। क्या है, एक 18 मिनट है और एक है 12 मिनट। तो ये चलिए हम लोग दोनों का क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या लिखे, वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ कितना 18 एंड 12। ठीक है, ये दोनों का हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए 2 इंटू 3 का पावर 2, और 12 का किए तो क्या मिला 2 का पावर 2 इंटू 3। ठीक है, अब आप एलसीएम निकालेंगे तो क्या बताए थे आपको कि जितने भी इसमें नंबर्स रहेंगे प्राइम नंबर्स, सबको आप लिख दीजिए, और जो हाईएस्ट पावर रहेगा उसको आप लीजिए एलसीएम में। तो 2 का हाईएस्ट पावर कितना 2 है, और 3 का हाईएस्ट पावर क्या है 2 है। तो 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, और जो कितना हो गया 36 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ कि 36 मिनट के बाद जो है वो दोनों सेम स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएंगे। तो हम लोग क्या लिखे, हेंस आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, 36 मिनट के बाद जो है वो लोग दोनों स्टार्टिंग पॉइंट में आ जाएंगे। ओके, चलिए, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए और सॉल्यूशन अच्छा से समझ में आए, और कैसा समझ में आता है ये कमेंट करके आप लोग जरूर बताएंगे। तो ये इस तरह से हम लोगों का एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया। हम बहुत ही जल्द आपके लिए एक्सरसाइज 1.2 का वीडियो लेकर के आएंगे। ओके, चलिए, थैंक यू।